शिवपुर गांव में एक तुकराम नाम का किसान अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। सुबह का समय था। गांव के बाहर एक खेत में तुकाराम काम कर रहा था। उसके बदन से पसीने की धार बह रही थी। पैर फटे हुए, हाथों में छाले, मगर चेहरे पर अलग हौसला था। अगर आज मेहनत कर लूंगा तो कल मेरी बेटी भूखी नहीं सोएगी। भगवान, मुझे हिम्मत देना। पूजा जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बेटी बार बार पूछ रही थी, माँ, पापा कब आएंगे? मेरे लिए गुड़िया लाएंगे ना? हाँ बेटिया, तुम्हारे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जल्दी ही खिलौने लाएंगे। गांव के अमीर सेठ गोविंद अपनी हवेली में बैठे थे। उसके पास बड़ी बड़ी जमीनें, ढेरों बैल और नौकर चाकर थे। वो तुकाराम को खेत में काम करता देखकर बोला, अरे तुकाराम, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? और किस्मत वालों को ही सब मिलता है। तू क्यों अपनी हड्डियां तोड़ रहा है? सेठ जी, किस्मत पर भरोसा करने वालों को भूखा सोना पड़ता है। मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। गोविंद जोर से हंस पड़ा और चला गया। एक दिन तुकाराम खेत में जा रहा था। रास्ते में धर्मनाथ पेड़ की छांव में बैठे थे। तुकाराम बेटा, याद रख, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तू मेहनत करता रहे, एक दिन सब अच्छा होगा। हाँ बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर तुकाराम खेत में पहुंचा। उसकी पुरानी फावड़ी और टूटा हुआ हल उसे देखकर ही उसकी गरीबी की कहानी सुना रहे थे, मगर उसके माथे पर कोई शिकायत नहीं थी। अरे मिट्टी माँ, तू ही तो है जो सब कुछ देती है। मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। तुझे भी मेरी मेहनत का फल देना पड़ेगा। उसने खेत में पसीना बहाना शुरू किया। धूप तेज होती जा रही थी। उसके बदन से पसीने की धारें बह रही थी। कपड़े भीग चुके थे। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे तुकाराम, तू तो पागल है। और इतनी मेहनत क्यों करता है? ऊपर वाला देगा तो मिलेगा, नहीं तो भाड़ में जाएगी ये मेहनत। तुकाराम ने सिर उठाकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, मगर उससे पहले मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। जब हाथ और पसीना है तब तक हार मानने का सवाल ही नहीं। अगले दिन सेठ गोविंद अपनी बैलगाड़ी में बैठकर खेत के पास से गुजर रहा था। उसने रुककर तुकाराम को ताना मारा, अरे तुकाराम, वो तेरा तो हल भी टूटा है, बैल भी दुबले हैं। ये खेत क्या खाक उगाएगा? और भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। सेठ जी, मेरी गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। टूटी चीजें भी जब मेहनत में बदलती है तो चमत्कार करती है। तू पागल ही रहेगा। तुकाराम चुपचाप अपनी राह पर चलता रहा। रात को घर लौटकर तुकाराम थका हारा खटिया पर बैठा। पूजा ने पानी का गिलास दिया। आज बहुत थक गए होंगे, हाथों में देखो छाले पड़ गए हैं। थकान तो शरीर में है, लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। ये छाले ही तो कल की खुशहाली की गवाही देंगे। पापा, कल मुझे खेत में ले चलोगे ना? मैं भी फसल उगाना चाहती हूँ। हाँ बेटिया, तू भी खेत में फूल जैसी हंसती रहेगी तो मेरे पौधे भी और अच्छे उगेंगे। अगले दिन धर्मनाथ ने गांव की चौपाल में सबको बुलाया। भाइयों, भाग्य पर भरोसा अच्छा है, मगर कर्म के बिना भाग्य भी सोया रहता है। तुकाराम जैसा किसान हमारे लिए मिसाल है। बाबा, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बेटा, मेहनत करने वाला आदमी कभी बेकार नहीं जाता। चाहे एक दाना भी निकले, वो भी मेहनत का मीठा फल होगा। तुकाराम दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा,
मेरे लिए हर एक दाना अमृत है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों के बाद गर्मियों में सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, कुएं की मिट्टी भी झांकने लगी। कई किसान हार मानकर शहर जाने की सोचने लगे। तुकाराम अब भी रोज खेत में जाता, पौधों को बचाने के लिए मिट्टी में ओस का पानी जमा करता। एक दिन पूजा ने पूछा, अगर फसल ना हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। पूजा, अगर खेत में पानी नहीं तो मेरे आंसुओं से सींच लूंगा। भूखे मरने से बेहतर है पसीना बहाते रहना। सेठ गोविंद ने गांव में अफवाह फैलाई। अरे उस साल तो सब बर्बाद होगा। और खेत में काम मत करो, खेत बेच दो और शहर में मजदूरी कर लो। भाइयों, डर कर खेत बेच दोगे तो फिर कभी जमीन वापस नहीं मिलेगी। धरती माँ पर भरोसा रखो, वो हमें भूखा नहीं मारेगी। ऐसे ही एक दिन आसमान में काले बादल छाए, बिजली चमकी और फिर बरसात शुरू हुई। तुकाराम दौड़कर खेत में पहुंचा, अपनी मिट्टी को चूम लिया और बहुत खुश हुआ। माँ, तूने मेरी लाज रख ली। एक महीने बाद खेतों में लहराते हुए हरे पौधे देखकर हर कोई चौंक गया। तुकाराम के खेत सबसे हरे थे। उसकी मेहनत ने रंग ला दिया। गांव वाले उसके खेत में आकर देखते और हैरानी से कहते, अब भाई, और तूने तो कमाल कर दिया। हम सबको भी मेहनत का असली मतलब समझा दिया। भाइयों, मेहनत ही असली भगवान है। जब तक हाथ और कंधे मजबूत हैं, किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। तुकाराम ने अपनी बेटी की पढ़ाई और इलाज के लिए गांव के सेठ से कर्ज लिया था। अब ब्याज इतना बढ़ चुका था कि गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। फसल कटने के बाद अगले ही दिन तुकाराम ने सेठ गोविंद का कर्ज चुकाया, झोपड़ी को पक्का घर बना दिया, बेटी को स्कूल में भर्ती करवाया, अपनी बेटी के लिए कपड़े और एक छोटी सी गुड़िया भी खरीदी, पूजा के लिए नई साड़ी खरीदी। पूजा की आंखें भर आई, सब बड़े खुश थे। आज तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नई जिंदगी दी। सच में तुम सबसे बड़े हो मेरे राजा। पापा, अब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और आपको खूब खुश रखूंगी। आप सबसे अच्छे हो, मेरे असली गुड़िया आप हो। सेठ गोविंद को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। उसने चौपाल में आकर सबके सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, और मैंने सबको गलत राह दिखाई। और तुकाराम, तूने हमें असली रास्ता दिखाया। सेठ जी, जब भी कोई मेहनत के रास्ते पर लौटता है, उसे माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुकाराम ने हमें सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, मेहनत ही असली पूंजी है। भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। एक शाम तुकाराम खेत में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसके सामने उसकी हरी भरी फसल, पास में खेलती बेटी और दूर खड़ी मुस्कुराती पूजा। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। तूने मेरी मेहनत को रंग लाया। अब कोई डर नहीं, कोई भूख नहीं, सिर्फ खुशियाँ और संतोष। पापा, अब आप मेरे सुपर हीरो हो। हमारे पास भले ही पैसा कम है, लेकिन दिल से हम सबसे अमीर हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इरादे मजबूत हो और दिल में हौसला हो तो गरीबी भी घुटने टेक देती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं।